बस्तर के लालगढ़ से निकलकर नक्सली अब अपने पर फैलाना चाहते हैं, क्योंकि बस्तर में सुरक्षा बलों का दायरा कहीं ज्यादा क्लोज हो रहा है और ये उनके लिए खतरा है। नक्सली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ कॉरिडोर के घने जंगलों को अपना सुरक्षित ठिया बनाना चाहते हैं और इस कॉरिडोर को डेवलप करने की जिम्मेदारी जिस नक्सली कमांडर को मिली वो बेहद खूंखार और बेरहम है। कौन वो नक्सली कमांडर है जिसके नाम मात्र से पुलिस और इंटेलिजेंस के हाथ पैर फूल गए हैं? रिपोर्ट देखिए। क्यों खड़े हुए पुलिस के कान? क्यों बढ़ी एटीएस इंटेलिजेंस की चिंता? नक्सलियों के प्लान एमएमसी पर सबसे बड़ा रेड अलर्ट। आखिर क्यों परेशान है मध्य प्रदेश की पुलिस और समूचा एटीएस इंटेलिजेंस? क्यों पुलिस के माथे पर शिकन और आंखों में दिख रही है बड़ी चिंता? आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि नक्सलियों के इस प्लान से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की मुसीबत भी बढ़ सकती है। वजह है एक ऐसी खबर जिसने पुलिस की रातों की नींद और दिन का सुकून उड़ा दिया है। दरअसल खबर है कि नक्सल संगठन के मिलिट्री चीफ कमांडर देवजी उर्फ तिरुपति उर्फ चेतन उर्फ थिप्पली को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है। नक्सल सुप्रीमो देवजी हिंसक प्रवृत्ति का माना जाता है। एटीएस इंटेलिजेंस की माने तो मध्य प्रदेश के इतिहास में नक्सलियों की ओर से अब तक ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं हुई जो राजनीतिक मुद्दा या फिर पुलिस अफसरों के लिए चुनौती बनी हो। अगर देव जी को एमएमसी की कमान मिलती है तो मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का सिरदर्द बढ़ना तय है। एटीएस इंटेलिजेंस की माने तो दीपक उर्फ मिलिंद तेल तुंबड़े के मारे जाने के बाद से एमएमसी जोन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए संगठन स्तर पर कई दौर की बैठकें हुई। संगठन में देव जी के नाम के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। नक्सल सुप्रीमो देव जी को लेकर एटीएस इंटेलिजेंस के अफसर मान रहे हैं कि देव जी नक्सली संगठन का मजबूत चेहरा है। सूत्रों का कहना है कि एमएमसी जोन में देव जी के अपनी बड़ी फौज के साथ धमकने की खबर से तीनों राज्यों की सरहद की पुलिस हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि 13 नवंबर 2021 को एमएमसी जोन के लिए निकले दीपक और उसके 26 साथियों को महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने राजनांद गांव के सरहदी गांव में मार गिराया था। सूत्रों का कहना है कि दीपक के मारे जाने से नक्सल संगठन हिल गया है। चर्चा है कि फोर्स पर जवाबी हमले के लिए नक्सली हर तरह की पैंतरेबाजी आजमा रहे हैं। ऐसे में एमएमसी जोन को नए प्रभारी के हाथ सौंपे जाने के लिए बड़े नक्सली बैठकें कर रणनीति बना रहे हैं। दरअसल एमएमसी जोन नक्सलियों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर माना जाता है। एमएमसी जोन के रास्ते नक्सली अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस्तर में फोर्स के बढ़ते दखल से बचने के लिए नक्सली एमएमसी जोन में नया ठिकाना बनाने की फिराक में भी हैं। इंटेलिजेंस की माने तो नई टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षा बल नक्सल नेताओं के ठिकानों में सेंध लगाने में लगे हैं। यही वजह है कि लाल गैंग अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर एमएमसी जोन के घने जंगलों को सुरक्षित पनाहगार मान रही है। इस कॉरिडोर के जरिए नक्सली अमरकंटक तक अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए आगे बढ़ने का मंसूबा पाले हुए हैं। अब देखना यह है कि तीनों राज्यों की पुलिस और एटीएस इंटेलिजेंस इस बड़ी आफत से कैसे निपटती है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। तो न केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र तक में इसका खतरा है। तीनों जगहों की पुलिस इसको लेकर अलर्ट पर है और ये सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। एमएमसी पर खुलासे को लेकर IBC 24 पर आज रात हम 7:55 पर सबसे बड़ी बहस करने वाले हैं एक बड़े पैनल के साथ में। देखना मत भूलिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा।